सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर था हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें दोस्तों हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट फार्मूले बता दिए थे और प्रश्नावली 2.1 से संबंधित क्वेश्चन भी कुछ हल कराए थे दोस्तों। आइए उसी में अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि श्रेणी 1√3 का यनमो पद ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, और इसी प्रकार मतलब और भी क्वेश्चन हम हल कराएंगे आप लोगों को, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो क्या करेंगे, पहले जो जो हमको दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है दोस्तों, दिया है ए क्या होता है, प्रथम पद ए है हमारा, ए 1 है। तो डिफरेंस आर क्या होता है दोस्तों, द्वितीय पद बटे पहला पद, मतलब √3/1, और यही किसके बराबर होता है, तीसरा पद बटे में दूसरा पद। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3। आर की वैल्यू हमको पता चल गई, यनमो पद ज्ञात करना है। अब चूंकि हम सूत्र क्या जानते हैं दोस्तों, यनमे पद के लिए सूत्र जानते हैं, Tn बराबर ए आर की पावर में n-1। अब हमको ए की वैल्यू पता है 1, आर की वैल्यू पता है √3। अब इसकी होल पावर में n-1 हो जाएगा। तो हमको यनमो पद ज्ञात करना है। Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा √3 की पावर में n-1। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का सेम अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, श्रेणी 2/9, 1/3, 1/2 ... का यनमो पद ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी के जैसा ये भी लगेगा। तो क्या गिवन मतलब दिया है क्या, ए बराबर हमारा है 2/9, और आर बराबर क्या है हमारा, आर बराबर है हमारा 1/3, यहाँ पर रहेगा 1/3, और होल बटे में 2/9, तो 9/2 हो जाएगा हमारा, 9/2 हो जाएगा। ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा हमारा, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या, यनमे पद के लिए हम सूत्र जानते हैं क्या दोस्तों, चूँकि सूत्र क्या होता है हमारा, Tn इक्वल टू ए आर की पावर में n-1। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पता है हमको 2/9, आर की वैल्यू क्या है 3/2 की पावर में 9-1। ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 3/2 की पावर में 8, 9 में से एक जगह 8। तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, या अगर हमको इसको और हल करना है दोस्तों, तब क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 लिखा है, अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 2 की पावर में -8 हो जाएगा। और देखो दोस्तों, और क्या होगा कि अगर 3 को नीचे ला दो, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और देखो 3 की पावर 8 है ना, तो इसको नीचे लाएंगे, ये भी माइनस में आ जाएगा। देखो जो नीचे 2 की पावर में 8 था, इसको ऊपर ले गए, माइनस हो गया। और 3 की पावर में 8 है, इसको प्लस में है, इसको नीचे लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। ये 3 की पावर में 8 हो जाएगा दोस्तों। तब अब हम देखो इसको आगे हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो अब 3 की पावर में 8 -8 है, यहाँ +1 है, तो हो जाएगा 2 की पावर में -7। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टे में यहाँ पर देखो -8 होगा, ठीक, -8 होगा। अब 8 में से 2 निकल जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 6। 3 की पावर में हमारा 6 हो जाए, -6 हो जाएगा। तो इसको हम और किस रूप में ले सकते हैं, इसको अब देखो माइनस में है, इसको ऊपर लेते जाओ, तो 3 की पावर में हो जाएगा 6, और 2 माइनस में है, इसको नीचे लेते आओ, तो 2 की पावर में 7। ये हमारा बन जाएगा फार्मूला। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर n था हमारा, तो जहाँ पर मतलब n-1 रहेगा, ठीक, n-1 थोड़ा गलती हो गई दोस्तों, मैं यही 9 को यहाँ पर लिख दिया, n-1 पूरे की पावर में रहेगा, ठीक। तो आंसर आप लोग इसको छोड़ दो, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक, यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर, ठीक, ये वाली वैल्यू। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1, √3, 3 ... का कौन सा पद 81 है। देखो यही सीरीज हम ऊपर हल किए थे, देखो 1 √3, मगर इसमें यनमो पद बोला था, इसमें क्या बोला है, का कौन सा पद है जो वो 81 होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक। तो ए की वैल्यू हमारा 1 है, और आर की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले थे शुरू में, √3 निकाले थे, तो √3 लिख लेंगे। अब मगर इसका पूछ रहा कौन सा पद इतना होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका
टी एनवां पद क्या होगा, टी एनवां पद 81 होगा ना। इसको मान लेते हैं कि हमारा टी एनवां पद क्या होगा, 81 होगा। तब हम सूत्र क्या जानते हैं दोस्तों, वही अपना एक बेसिक सा सूत्र लगा देंगे। तो टी एन इक्वल टू ए आर की पावर में एन माइनस 1, यही फार्मूला होता है हमारा। तो टी एन की वैल्यू हमारा क्या है, 81 है, तो यहाँ पर 81 रख देंगे। और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रख देंगे। आर की वैल्यू है √3 रख दिए की पावर में एन माइनस 1। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा कुछ वही हो जाएगा हमारा, √3 रहेगा, √3 की पावर में एन माइनस 1। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणक है, तो 3 3 9 37 3 81, मतलब 3 की पावर में 4। और मतलब अगर इसको रूट के अंदर ले जाएंगे, ये पावर क्या हो जाएगी, मतलब 2 गुना बढ़ जाएगी। अगर इसको लिखना चाहें, ये हो जाएगा √3 की पावर में 8 इक्वल टू √3 की पावर में एन माइनस 1। तो इधर हम तुलना कर देते हैं दोस्तों। देखो अब इधर 8 √3 क्या है कि आधार समान है, तो घाते आपस में क्या होंगी, समान होंगी। अगर यदि ये इधर रहता तो घाते आपस में जुड़ जाती, मगर बराबर में है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 8 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होता है दोस्तों। जैसे लिखिए, देखो अगर 3 लिखा है और यदि हमको इसको 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाना है, तो इसका क्या होता है, वर्ग हो जाता है, मतलब 9। देखो ये बराबर क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि अगर 3 का अंडर रूट निकालूंगा तो मतलब 9 का अंडर रूट निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 को अगर करड़ी में लिखना है तो मतलब इसका स्क्वायर होकर अंदर जाएगा। तो उसी प्रकार क्या हुआ दोस्तों, 3 की पावर में क्या था हमारा, 4 था। तो अगर इसको हमको √3 लिखना, देखो रूट से बाहर निकलता था तो मतलब उसका आधा हो जाता था। और क्या हुआ यहाँ पर मतलब इतना है, जब इसको करड़ी के अंदर ले जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो √3 का वर्ग, और पावर में कितना था, 4 था, 4 कर दिए, तो √3 की पावर में कितना हो गया, 8 हो गया हमारा। ठीक, तो आशा करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 9 6 4 डॉट डॉट का कौन सा पद 64/81 होगा। तो इसको हम हल कर दीजिए दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो हम अब क्या करेंगे दोस्तों कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय तथा पांचवें पद क्या है, 24 और 81 है ना। तो जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बोला है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका मतलब अब इसमें हमको पद भी ए और आर की वैल्यू ज्ञात करो। बिना ए और आर की वैल्यू ज्ञात हुई हमको गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात नहीं होगी। तो देखो अब प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे हम। देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। देखो द्वितीय पद, देखो हम गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या बोले थे, जो पद बोले उसकी आर की पावर में 1 कम। जैसे प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए आर। यदि जैसे बोले 10वां पद मतलब ए आर पावर 9, 5वां बोला है तो ए आर की पावर में क्या, 4। ठीक, अब देखो द्वितीय पद क्या है, 24 है, 24। पांचवा पद कितना, 81 है, 81। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो जिसकी पावर में ज़्यादा है उसी में दूसरे वाले का डिवाइड कर दो। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 ना, समीकरण 1 से अब यही कर देंगे। तो दूसरा हमारा क्या है, ए आर की पावर में 4, प्रथम क्या है ए आर। अब ये क्या 81, यह है 24, 81 यह है 24। ए से कैंसिल, आर की एक घात से कट जाएगी, यहाँ पर आर की पावर में 3 बचेगी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 81 को 3 3 9 27 3 81, मतलब 3 की पावर में 4, 3 की पावर में 4। इसको क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64। देखिए दोस्तों यहाँ पर मतलब 3 की पावर में 4 81 हो गया, मगर 24 जो है ना ही 2 की गुणक बढ़ रहा है, ना कि मतलब पावर में नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको यहीं पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 3 से अगर काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा। देखो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 27 बार में कट गया। इसको 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 8 बार में ये हो जाएगा। इसको 27 को क्या लिखेंगे, 3 3 3 9 27, मतलब 3 की पावर में 3, 3 की पावर में 3।
ठीक। और 8 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 की पावर में 3। ठीक दोस्तों, इसको ऐसे गुणनखंड का मतलब इसको तोड़ना है ताकि दोनों की घातें आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, देखो r की पावर में 3 किसके बराबर हो गया, 3/2 की पावर में 3। तो इसके पहले में क्या हुआ दोस्तों, जो घातें मतलब जो आधार था वो समान हुआ, तो घातें आपस में हमने क्या किया, बराबर कर दिया। मगर इसमें क्या हुआ कि घातें बराबर है आपस में, तो क्या हो जाएगा, आधार आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक, आर की वैल्यू आ गई 3/2, घाते घाते आपस में कट जाएंगी। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। तो आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक दोस्तों, हमको आर की वैल्यू पता था, तो आर की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो दोस्तों देखिए, हमारा समीकरण क्या है, ए आर इक्वल टू 24 है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए आर इक्वल टू 24, जबकि आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाए, 3/2 आ जाए, तो आर के स्थान पर 3/2 रख देंगे। 3/2 इक्वल टू 24। अब देखो 3 से ये कट जाएगा ना, तो 3 8 24। अब 2 का यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके गुणा, ए इक्वल टू 8 दूनी 16। ए की वैल्यू पता चल गई और आर की वैल्यू पता चल गई। चूंकि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हमारी, गुणोत्तर श्रेणी होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर में 4, ऐसे क्या होती है, डॉट 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 से n पदों तक होती है। तो ए आर पावर n-1। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू पता है, इसलिए श्रेणी क्या होगी हमारी, इसलिए श्रेणी। दोस्तों हमको क्वेश्चन में पूछा था ना, तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो प्रथम पद इसी के हिसाब से रखेंगे। प्रथम पद क्या है, 16 है, 16 रख दीजिए। अब ए आर मतलब प्रथम पद इंटू आर, ए की वैल्यू है 16 और आर की वैल्यू है 3/2। ये 8 बार में कट जाएगा और इसके लिए हो जाएगा 16 और आर स्क्वायर मतलब 3×9/4, ये 4 बार में कट जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप लोग मान रख लेना, तो ये जगह 16, 24, 36, ऐसे कमा डॉट डॉट डॉट, हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों हम। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा मतलब कठिन लगेगा, थोड़ा लेवल में है। मतलब लगभग ये सब क्वेश्चन ना 5 नंबर में पूछे जाएंगे आप लोगों को पेपर में। लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जिसमें मतलब 2-3 फार्मूले लगे और मतलब थोड़ा उसका टाइप अलग हो। ठीक, देखो क्या है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के द्वितीय, आठवें तथा अंतिम पद 27, 1/27, 1/729 है, तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या करना है, हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या क्या होती है दोस्तों, पदों की संख्या हमारी n की वैल्यू होती है। तो अब हमको क्या जो पता है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, हमको प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय पद, आठवें पद, अंतिम पद। द्वितीय के लिए क्या बोले थे, प्रथम के लिए ए और द्वितीय के लिए ए आर। तो ए आर इसकी वैल्यू क्या है, 27 है, 27 रख दीजिए, समीकरण 1 बन गया। और आठवें मतलब ए आर की पावर में 7, 8वां बोले ए आर की पावर में 7, एक कम करके। 10वां बोले ए आर की पावर में 9, 25वां बोले ए आर की पावर में 24। ठीक, तो 1/27, समीकरण 2 बन गया। और क्या बोला है, तथा अंतिम पद, अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, अंतिम पद को हम यल से डिनोट करते हैं। तो हमारा यल की वैल्यू क्या है, यल की वैल्यू है 1/729। ठीक, ये दोनों वैल्यू तो समझ में आ रही है, ये क्यों दी है, तो क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अलग तो है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, आर की वैल्यू। तो दूसरे पद में, दूसरे समीकरण में पहले समीकरण का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो समीकरण 2 डिवाइड बाई क्या, समीकरण 1। ठीक, तो यही करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। समीकरण 2 है हमारा ए आर की पावर में 7, इसकी वैल्यू है 1/27 और इसमें हमको डिवाइड करना है ए आर से, और इसकी वैल्यू है कितना, इसकी वैल्यू है हमारी 27। ठीक, इसकी वैल्यू है हमारी दोस्तों 27 और इसकी वैल्यू है हमारी 1 कितना, 1 इसकी वैल्यू मतलब ए आर की पावर में 7 में 1/27 है। तो यहाँ से ए और आर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आर की पावर में क्या 6 बचेगा हमारा।
अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है हमारा मतलब एक बटे में, मतलब इसके बटे में ये है और इसके बटे में ये है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 27 × 27 करेंगे तो 27 7 7 49 और 7 14 7 14 मतलब कितना, 729, ठीक, 729 729 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि मतलब ये 1 में रहेगा, ठीक, 1 में रहेगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 है ना, तो 1 में 729, तो r की पावर में 6 इक्वल टू ये क्या, 729 का भी मल्टी हम मतलब गुणनखंड किए थे, 3 की पावर में कितना आया था, 3 की पावर में 6 आया था, 3 की पावर में 6, तो पूरे का पावर में 6 लिख देते हैं। 1 की पावर में 6 करोगे या 100 करोगे कुछ नहीं, मतलब 1 ही होगा। 3 की पावर में 6 729, तो देखो क्या हुआ, घाते समान, तो आधार आपस में समान, r की वैल्यू 1/3 आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि r का मान या तो आप समीकरण 2 में रखो या तो 1 में, मगर 2 में r की पावर में 7 करना पड़ेगा, तो फिर हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो प्रथम में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे दोस्तों, तो हमारा a की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या है, 1/3, 1/3, ये किसके बराबर है, 27 के। तो 3 का इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 3 ये क्या हो जाएगा हमारा, 27 3 ये 7 21 1 हासिल 2, 27 3 81, ठीक, 27 3 ये 81, ए की वैल्यू पता चल गई। मगर इसमें यल, तो यल किस लिए दिया था, तो बोला था जो मतलब समांतर श्रेणी में जो है हमको, सॉरी दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी में हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब यन की वैल्यू ज्ञात करनी है, मगर हमने क्या किया है, ए की वैल्यू ज्ञात की है, आर की वैल्यू ज्ञात किया है। तो दोस्तों हम सूत्र क्या जानते हैं, चूँकि यहीं पर हल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक, चूँकि यल बराबर हम क्या पढ़े थे, यल बराबर पढ़े थे ए आर की पावर में n-1, ये फार्मूला हम पढ़े थे, ये फार्मूला होता भी है हमारा लास्ट में जब यलवा पद हमको दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यल बराबर हमको पता है ना 1/729, तो यहाँ पर रख दो 1/729 इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू है 81, तो यहाँ पर रख दिए 81, और आर की वैल्यू पता है 1/3 होल पावर में n-1, ठीक। तब अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि देखो अब 729 है, और हम 729 को क्या लिख सकते हैं, 729 को हम लिख सकते हैं कि मतलब कि 3 की पावर में 6, तो अगर इसको मतलब 1/3 की होल पावर में 6 इक्वल टू, अब ये क्या है, ये हमारा 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर में क्या 4, ठीक, और 1/3 की पावर में n-, तो ये हमारा पहले से ही है। तो इसको देखो, इसको 1/3 की पावर 6 रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो हो जाएगा 3 की पावर में -6, और इसको ये यहाँ पर गुणक में है, हर आएगा, मतलब यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नीचे भाग में चला जाएगा, तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर में -4 इक्वल टू 1/3 की पावर में n-1, तो ये 3 की पावर में -10 हो जाएगा, तो 1/3 की पावर में 10 इक्वल टू 1/3 की पावर में n-1। देखो +10 का क्यों हमने लिख दिया, -6 -4 क्या हो जाएगा, -10 होगा, मगर हमने इसको 1/3 लिख दिया ना दोस्तों, इसलिए पावर प्लस हो जाएगी, तो 1/3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, इधर आके +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारा 11। तो पदों की संख्या हमको पता चल गया, ए की वैल्यू आर की वैल्यू, तो हमको पदों की संख्या के लिए पूछा ही था, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। आशा करूँगा दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या है हमारा दोस्तों, चौथा पद 16 है तथा सातवां पद 128 है, तो उस श्रेणी का 11वां पद बताइए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार जो हमको दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद अपना सोल्यूशन करेंगे। तो चौथे के लिए ए आर की पावर में 3 16 समीकरण 1, सातवां पद ए आर की पावर में 6 128 दूसरा समीकरण। अब बोला हमको श्रेणी का 11वां पद मतलब n की वैल्यू हमको दिया है 11वां पद, अब मतलब हमको यही हमको ज्ञात करना है 11वां पद। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग ए आर की वैल्यू जब तक हमको पता नहीं कोई तब तक 11वां पद हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1
से। ठीक, ये अब देखो इसके बाद हमारा क्या होगा, ये इसको हम लिख लेंगे ए आर की पावर में 6 अपान में ए आर की पावर में 3 इक्वल टू 128 अपान में 16। अब देखो यहाँ से ए आर कट जाएगा, ये घात 3 है, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आर की पावर में 3 बचेगा। ठीक, 3 बचेगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 8 बार में कट जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करो 64 बार में कट जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक, तो ये हमारा 2 से और भी मतलब डिवाइड हो जाएगा, मगर अब यहाँ पर हमारा क्या है, 3 पावर में है, 3 पावर में है। या तो इसको 3 पावर में मतलब 2 की पावर में 3 कर दो, इसको भी कर दो, या तो पूरा फिर से डिवाइड कर दो, इसको फिर भी काट दो। देखो 8 बार में कट जाएगा ना, 8 8 64, मतलब r इक्वल टू 8 आ गया। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यही 8 हमारा बराबर होगा 2 की पावर में 3 के। r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, r की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, r की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, तो समीकरण 1 में रख दो। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखने पर, अब देखिए दोस्तों 1 में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आर क्यूब मतलब 2 की पावर में 3, और 2 की पावर में 3 क्या होगा, 2 की पावर में 3 हमारा 8 होगा, इक्वल टू कितना 16। 8 से काट दो इसको, 2 बार में कट जाएगा, एक की वैल्यू हमारा आ जाएगा 2। ठीक, तब हमको क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। चूंकि श्रेणी मतलब क्या, गुणोत्तर श्रेणी का 11वां पद के लिए क्या होगा, n में पद के लिए टी एन इक्वल टू ए आर की पावर में n-1 होता था, 11वां पद है तो T11 इक्वल टू ए आर की पावर में 11-1। ठीक, तो यहाँ पर T11 रहेगा, ए की वैल्यू है हमारा 2, आर की वैल्यू है 2 कि, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 10, आधार समान घाते आपस में जुड़ जाएंगे, 2 की पावर में 11, T11 की वैल्यू 11वें पद की वैल्यू आ गई हमारी। तो या तो आप इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, या तो यहीं पर आप छोड़ दो। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे एवं 8वें पदों का गुणनफल, क्या बोला है, गुणनफल कितना है, 243 है, यदि इसका चौथा पद क्या है, 3 है, तो 7वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो हमको दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमको क्वेश्चन लगाने भी आसानी होगी दोस्तों। देखो क्या बोला है, तीसरा पद के लिए क्या होता है, तीसरे पद के लिए होता है ए आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसका, 8वें पद ए आर पावर 7, ये कितना है, गुणनफल 243 है, 243 समीकरण 1। यदि इसका चौथा पद 3, चौथा पद मतलब ए आर पावर 3 इक्वल टू कितना, चौथा पद 3 है, ए आर पावर 3 इक्वल टू 3 समीकरण 2। तो इसका सातवां पद मतलब ए आर की पावर में 6, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या होगा कि यदि हम क्या करें दोस्तों कि यहाँ देखो ए की वैल्यू ज्ञात कर ले, आर की वैल्यू ज्ञात कर ले। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे तो हमको सातवां पद ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण पहले 1 को देखते हैं, समीकरण 1 में क्या है हमारा कि ए आर स्क्वायर ए आर पावर 7, ठीक, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर में 7 243 है। और दूसरा समीकरण क्या था हमारा, दूसरा समीकरण था हमारा ए आर पावर क्यूब मतलब इक्वल टू 3, और दूसरा है हमारा ए आर की पावर में 3 इक्वल टू 3, यही है। तो अब देखो ए आर क्यूब की वैल्यू हमको पता है 3, तो इसको ए आर क्यूब के रूप में बनाओ। देखो ए आर मतलब ए आर स्क्वायर लिखा है ना, इसको बनाओ। देखो ए आर यहाँ से एक वैल्यू ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए आर की पावर में, नहीं तो क्या करें दोस्तों कि देखो ये हाँ यहाँ पर ले लो 3 हो गया इंटू ए आर की पावर में 6 इक्वल टू 243, ये है वैल्यू हमको। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आर की पावर में क्यूब लिख सकते हैं इसको ना, फिर इसको लिखो, देखो ए आर क्यूब इंटू क्या
यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अब ये हो गया, इसको भी हम ए आर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। देखो ए आर क्यूब इसके रूप में, मगर आर की पावर में 6 है। अगर इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों तो क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा और आर की पावर में क्या हो जाएगा, 3 दूना अच्छा हो जाएगा। मगर यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, अगर ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। मतलब देखो ए आर क्यूब था, यहाँ पर था ही, इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर आर की पावर में 6, तो हमको ए आर पावर में 6 लाना है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा और ए आर की पावर में 6 हमारा वही रहेगा। मतलब या इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। तो ए आर क्यूब की वैल्यू हमको पता है 3, तो यहाँ पर रख दिए 3 इंटू ए आर क्यूब की वैल्यू पता है 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपान में ए इक्वल टू 243। अब इसको काट दो, 3 से काट देंगे इसको तो 81 बार में कट जाएगा, और ए से मतलब 9 से काट देंगे 9 बार में कट जाएगा। तो देखो 1 अपान ए की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान में 9 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, तो ए की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से क्या करो, ये हमारा था समीकरण 2, तो ये है हमारा समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ठीक, तो ए के स्थान पे 1/9 आर की पावर में 3 इक्वल टू 3। अब 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 त्रिक 27, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर में 3, घाते समान आधार भी समान। अब हमको ज्ञात क्या करना था दोस्तों, 7वां पद ज्ञात करना था। ठीक, तो इसलिए चूँकि 7वां पद क्या होता है, चूँकि 7वां पद होता है हमारा, 7वां पद क्या होता है हमारा दोस्तों, ए आर की पावर में 6 होता है। तो इसी में वैल्यू ए की वैल्यू क्या है, 1/9 आर की वैल्यू है 3 और 3 की पावर में क्या है 6 है। ठीक है, तो 3 की पावर में 6 ये है ही, और ये 3 का स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर में -2 हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा 6 में से 2 निकल जाएगा, तो 3 की पावर में 4। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको क्या करेंगे 81 लिख दें, या तो 3 की पावर में 4, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारा समय हो चुका है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि दोस्तों कोई भी मैं वीडियो डालूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक दोस्तों, तो हमारे चैनल के से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।